आर्या ये एक इंडियन क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसका सीजन 2 भी अब हॉटस्टार पर रिलीज हो चुका है। तो अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने इस सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो वो पहले ज़रूर देखें, क्योंकि सीजन 1 की ही कहानी को कंटिन्यू रखा गया है सीजन 2 में भी। और सीजन 2 की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड 35 से 60 मिनट के बीच की है। और बस मैंने अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज़ के सीज़न 2 को देखकर ख़त्म किया है और अब मैं बस आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के ज़रिए मेरा इस सीरीज़ के सीज़न 2 को देखकर जो भी एक अच्छा बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि इस सीरीज़ के सीज़न 2 को देखकर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहली बात, अगर आप लोगों ने मेरे इस सीरीज़ के सीज़न 1 का रिव्यू देखा है तो फिर आप लोगों को ये बात पता होगी कि मुझे इस सीरीज़ के सीज़न 1 भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, इसीलिए सीज़न 2 को लेकर मेरी कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और अब जब मैंने सीज़न 2 देख लिया है तो मैं खुश हूं कि मैंने इस सीरीज़ के सीज़न 2 से कोई ख़ास एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, क्योंकि सीज़न 2 ने तो मुझे सीज़न 1 से भी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अब मैं पहले तो इस शो के क्रिएटर से ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि जो कुछ हमें आपने सीज़न 1 में दिखाया था वो हम देखकर भूल चुके होंगे और आप सीज़न 2 में हमें वही सारी चीज़ें घुमा फिरा कर और ज़्यादा लंबा खींचकर दोबारा से दिखाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा। इस सीरीज़ के सीज़न 2 के ज़रिए इस शो के क्रिएटर्स हमारे एक्सपीरियंस में कुछ भी नया ऐड नहीं कर पाए हैं। इस सीरीज़ के सीज़न 2 में कैरेक्टर्स और स्टोरी में आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। वही सीज़न 1 वाली चीज़ें रिपीट होती हुई आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जैसे सीज़न 1 में हमने आर्या की एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी जिसमें वो एक हाउसवाइफ से जो 3 बच्चों की माँ थी वो सीज़न 1 के एंड तक एक दबंग शेरनी बन जाती है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर रही होती है। लेकिन सीज़न 2 के स्टार्ट में हमें फिर से वही डरी हुई, बेचारी, लाचार, अकेली, ना समझ 3 बच्चों की मां बनाकर दिखा दिया गया है। और सीजन 2 की 7 एपिसोड्स तक ऐसा ही कुछ चलता रहता है और सीजन 2 की 8वीं एपिसोड में वो एक फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम दबंग शेरनी बन जाती है। मतलब वही चीजें रिपीट कर दी गई हैं सीजन 1 वाली। यहां तक के सीजन 2 के एंड में जो 2 बड़े ट्विस्ट हैं उसमें से एक ट्विस्ट तो वही सीजन 1 की एंडिंग की आपको याद दिलाएगा, और जो दूसरा ट्विस्ट है जो आर्या के कैरेक्टर से जुड़ा है उसको देखकर सुनकर तो मुझे काफी हंसी आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब सीरीज में कुछ भी चल रहा है। और यकीन करें बहुत ज्यादा बोर किया है इस बार इस सीरीज के सीजन 2 ने, और शो को देखते हुए कहीं भी टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल, सस्पेंस फील ही नहीं हो रहा था। और मैं तो ये दुआ कर रहा था कि बस जल्द से जल्द सीज़न 2 ख़त्म हो जाए और मेरी इस सीरीज़ से जान छूट जाए। यानी इतना ज़्यादा पकाया है मुझे इस सीरीज़ के सीज़न 2 ने। बस हाँ, जो इस सीरीज़ में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं वो सभी की बहुत अच्छी हैं, शो का म्यूज़िक भी अच्छा है, शो की जो ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो भी अच्छी है। लेकिन ओवरऑल सीज़न 2 एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। मैं इस सीरीज़ के सीज़न 2 को रेट करूँगा 5 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप लोगों को ऐसा ही कुछ देखना है तो फिर आप नेटफ्लिक्स की सीरीज ओजार्क देखें, वो हिंदी में भी अवेलेबल है और इस सीरीज से लाख गुना अच्छी है। और इस शो पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। और मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सीरीज के सीजन 3 को देखने में। इस सीरीज के क्रिएटर्स सीजन 3 में आर्या को सुपरमैन ही क्यों ना बना दें। मैं अब इस सीरीज के सीजन 3 पर अपना कोई टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूं। शुक्रिया।